मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस के इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम में स्वागत है। मैं डीपी पांडे आज आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण ज्वलंत विषय और मुद्दे को लेकर के उपस्थित हूं। और ये ज्वलंत मुद्दा आपके प्री और मेंस में तो मान लिया कभी पूछ ही लिया जाए तो पूछ लिया जाए, लेकिन इंटरव्यू का यह क्या है, सुपर हिट टॉपिक है। दैट इज वेरी जर्निंग, वेरी बर्निंग टॉपिक। एंड के लिए क्या पूछना है, आते हैं इस बर्निंग टॉपिक पर चर्चा करते हैं, सबसे ज्वलंत विषय पर चर्चा करते हैं। और ये ज्वलंत मुद्दा है आपका पराली। क्या होती है पराली? चर्चा करेंगे पराली क्या है, तो चर्चा करेंगे पराली को जलाने से कैसे रोका जाए, पराली से क्या क्या नुकसान है। अगर आपको एसडीएम बना दिया जाए, डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाए, डिप्टी एसपी बना दिया जाए, तो आप पराली की समस्या को कैसे रोकेंगे? अगर आप उत्तर प्रदेश में एसडीएम हैं तो आप अब तक पराली की समस्या को रोकने के लिए क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या करेंगे? ये ढेर सारे प्रश्नों के साथ आज हम चर्चा करेंगे। और एक और भी एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है, पराली यूपी सरकार ने पराली को रोकने के लिए क्या उपाय किया है विगत सालों में, इस पर चर्चा करेंगे मित्रों। माननीय उच्चतम न्यायालय जैसे ही दीपावली नज़दीक आती है, उच्चतम न्यायालय दीपावली त्यौहार की रौनक पर अपना निर्णय दे देती है। दीपावली क्या हो जाता है? दीपावली केवल मिठाई का त्यौहार बनकर रह जाता है और आपकी खुशहाली का त्यौहार बनकर के रह जाता, होना भी चाहिए। दीपावली कहीं नहीं कहती आप दीपों से सब कुछ जलाइए, जलाए दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। लेकिन पराली मत जलाइए, पटाखे मत जलाइए। पटाखों से निकलने वाली जहरीली गैस पूरे आसमान को, पूरे पर्यावरण को विषाक्त बना देती हैं। यही विषाक्तता आप ही के नहीं, हमारे ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए नुकसानदायक होती है। तो मित्रों, आते हैं पराली पर। क्या है पराली? यदि आप गांवों में रह रहे होंगे तो जानते होंगे, शहरों में रह रहे होंगे तो नहीं जानते होंगे। अगर आपकी पूरी पृष्ठभूमि आपके जन्म से लेकर और अब तक के पूरे सफर में आपने शहर में तय किए हैं तो आप नहीं जानते होंगे, आप केवल अनुभव कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं पराली क्या होती है। इसको अवधि में, अवधि क्षेत्र में, यानी फैजाबाद, अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बस्ती, बलरामपुर, इन सभी क्षेत्रों में पयारी कहा जाता है। पयारी, जिसको पराली कहते हैं, इसको पयारी कहा जाता है। जहाँ धान, जब धान कट जाता था, कटने के बाद उसकी पूरी वो लगा दी जाती थी, एक तरीके से पूरा इकट्ठा कर लिया जाता था। फिर उसको पहले इसको बैलों से दमाई होती थी और उसकी पूरी पयारी बनाई जाती थी। एक तो वो पयाली होती थी। अब ये थोड़ा सा चर्चित शब्द हुआ है। और अगर आप देखें तो एनसीआर, यानी अगर आप देखें तो जो आपका दिल्ली क्षेत्र है, यानी अगर हम इसको उत्तर प्रदेश, अगर हम इसको उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र देखेंगे, आपकी दिल्ली है, ये आपका एनसीआर आपका ये है, ये आपका हरियाणा है, पंजाब है आपका, ये आपका राजस्थान है, सबसे घिरी हुई ये दिल्ली है, ये पूरा आपका एनसीआर जोन है। और होता क्या कि जैसे ही दीपावली आती है वैसे इस पूरे जोन में क्या होता है, यहाँ धुंध छा जाती है। ये धुंध क्या होती है? ये वास्तव में प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। और जो वायु है वहाँ की, वो इस समय खतरनाक स्टेज में आ जाती है। अर्थात
हवा सांस लेने की स्थिति में नहीं होती, पूरी तरीके से क्या होती है, विषाक्त हो जाती है। विषाक्त हो जाती है। तो इसके इस विषाक्तता के कई कारण हैं। कई कारण हैं। क्या क्या कारण है अगर हम देखें, इस विषाक्तता के कई कारण हैं। पराली भी एक बड़ी समस्या है। एक बड़ी समस्या क्या है, पराली है। पराली भी इसकी एक समस्या है। पहली समस्या क्या है, पराली का जलाना। पराली का जलाया जाना। तो पराली क्या होती है, वास्तव में ये मूल रूप से तो धान का जो ड्राई पार्ट है, जो सूखा अवशेष है, डंठल सहित जो धान का पूरा भाग है, धान मशीनों से क्या होता है, धान निकाल लिया जाता है, और जो डंठल पूरा होता है या पूरी धान की जो फसल होती है, ठीक है, धान निकालने के बाद जो उसका अवशेष होता है उसको खेतों में जला दिया जाता है। तो जो खेतों में पड़ा रहता है, इसको और भी सरल भाषा में पैरा भी कहा जाता है, वहाँ से भी कहा जाता है इसको, जो पशुओं के चारे के खिलाने के रूप में प्रयोग होता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं, अगर आप इसकी बात करें, ये देख रहे हैं आप, ये यूपी है, ये हरियाणा है, ये आपका पंजाब है। तो यहाँ के जो किसान होते हैं ना, बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, पराली को जलाते हैं। अर्थात जो धान की डंठल होती है, धान का जो अवशेष होता है, धान का जो ड्राई पार्ट होता है, उसको जलाते हैं, और इसकी पूरी धुंध, पूरी यहाँ से जो हवा चल रही होती है, वो आकर के कहाँ पहुँच जाती है, इस एनसीआर में इकट्ठा हो जाती है, पूरा दिल्ली। और दिल्ली जो है विषाक्त हो जाता है, यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और आप जानते हैं दिल्ली वो क्षेत्र है जहाँ पर विभिन्न देशों की राजधानियाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट भी है उसकी अपनी, केंद्र सरकार है, और दिल्ली की राज्य सरकार है। ढेर सारे केंद्र सरकार के अंतरालय, मंत्रालय, संत्रालय कहाँ हैं, सब आपके वही हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ी समस्या हो जाती है यहाँ पर प्रदूषण की। वायु प्रदूषण खतरनाक स्टेज में पहुँच जाता है, वायु को विषाक्त बना देता है, और सांस लेना दूभर हो जाता है, जो शरीर के लिए घातक होता है। फेफड़ों पर दबाव बनता है, और फेफड़ों के डैमेज हो जाने की स्थिति हो जाती है। आप सोच सकते हैं कितनी खतरनाक स्थिति होती है। तो यही होती है पराली, अर्थात धान की डंठल, धान का सूखा अवशेष। यद्यपि इसमें उस समय तक गन्ने आदि के भी अवशेष जलाए जाने लगते हैं। तो धान के अतिरिक्त गन्ने व अन्य जो खरीफ की फसलें होती हैं, उनके अवशेषों को भी खेतों में जलाया जाता है, जिससे कि शेष समयों में रबी की अच्छी से बुवाई की जा सके। तो धान के अवशेष के साथ साथ अन्य फसलों के अवशेषों को भी जलाया जाना पराली कहा जाता है। उनका सूखा भाग जो होता है वो पराली के रूप में जाना जाता है। इसको क्या करते हैं, इसे खेतों में सड़ाने के बजाय इसे क्या कर देते हैं, इसे जला देते हैं, जिसका बड़ा धुआं, अर्थात पूरे कार्बन मोनोऑक्साइड का जो पार्ट होता है, या करके कहाँ पहुँच जाता है, इस एनसीआर में संकेंद्रित होने लगता है। क्योंकि उधर की जो हिमालय से आ रही हवाएं होती है, उस पूरे पराली को कहाँ ले आती हैं, यही ले आती हैं, पराली के धुएं को यही ले आती हैं। पूरा आसमान छा जाता है उनका, देखना चलना मुश्किल हो जाता है। और साथ ही साथ, ठीक है, पहली समस्या तो पराली की होती है। देखा आपने, समझ में आ गया पराली क्या होती है। इसके और भी कारण है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसी पर आते हैं, देखते हैं पराली क्या है, ये हमने बता दिया आपको। पराली को जलाने से कैसे रोकें। अब पराली को जलाने से रोकने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले लोगों को जागरूक करना होगा। किसानों के जो फसलों के अवशेष हैं, जो सूखे फसलों के अवशेष हैं, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ इंतजाम किया जाएगा, जिससे कि उनका समुचित प्रबंधन किया जा सके। क्योंकि किसानों को आप जलाने से रोकने के लिए आपके पास दो होता है, या तो आप इस पराली का जो वास्ट मैनेजमेंट है,
इसको आप करें। इस पराली का एक समुचित डिकम्पोज कैसे किया जाए, इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को विकसित करें। इसको डिकम्पोज कैसे किया जाए, इसको हम कैसे जैविक खादों में कैसे परिवर्तित कर दें, इसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। या फिर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें किया भी है। जो गौवंश हैं उन गौवंशों के लिए ये चारे का काम करता है, और अब चारे नहीं रह गए हैं, इसलिए बड़ी मात्रा में इसको बेच देना चाहिए, बिक्री कर देना चाहिए। जिन राज्यों में चारे की आवश्यकता है वहां पर इनको भेज देना चाहिए, खरीदारी हो जानी चाहिए। ये भी एक तरीका हो सकता है। जलाने से कैसे रोका जाए, तो जब इनके पास नहीं रहेगा इसकी बिक्री कर दी जाएगी, अतिरिक्त मुनाफा इनको प्राप्त होगा, तो इसलिए कोई भी किसान इसको जलाएगा नहीं, बल्कि इसको बिक्री करना चाहेगा, इसको डिकम्पोज करना चाहेगा। राज्य सरकार को स्वयं इस पर सब्सिडी देनी चाहिए। पराली को जलाने से रोकने के लिए, जलाने के समुचित प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस पर किसानों को सब्सिडीज देनी चाहिए। जो जितना बेहतरीन तरीके से पराली का प्रबंधन कर लेगा, उसको उतने तरीके से उसको सब्सिडी दी जाएगी, चाहे खाद में छूट दी जाएगी, उसको फसल में छूट दी जाएगी, उसके बिजली पानी में कुछ छूट दी जाए, इस तरीके से दिया जाए तो किसान क्या करेंगे, अधिक से अधिक इसके उत्साहित होंगे। ये किया जा सकता है, इससे दोहरा लाभ होगा, किसानों को भी लाभ होगा। तो पराली को जलाने के बजाय वो क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज करना चाहेंगे, उसको स्टोर करना चाहेंगे, उसको वास्ट मैनेजमेंट करना चाहेंगे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पराली की समस्या को दूर किया जा सकता है। ठीक। पराली से नुकसान क्या है, पराली से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि आसपास वायु प्रदूषण फैल जाता है। जो सांस लेने योग्य गैसें होती हैं, यानी जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और इस तरीके से विषाक्त गैसें हो जाती हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं और शरीर में अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा कर सकती हैं। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में इनका संकंदन कहीं बढ़ जाता है, जिससे पूरे क्षेत्र की जो है आबो हवा खराब हो जाती है, और पूरा क्षेत्र धुंध के कारण चल रहा होता है। ठीक है, तो ये होता है। अब यूपीपीसीएस के प्रश्न पूछा गया है, आपके यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है कि एसडीएम के रूप में पराली से कैसे रोकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे बहुत बेहतरीन किया है। जो खसरा और खतौनी बनती है, अब खसरा और खतौनी में एक कॉलम जोड़ दिया गया है कि जिसमें लेखपालों को कानूनों को भरना होगा। क्या भरना होगा कि उस खसरा और खतौनी में वो भरेंगे कि कैसे, उसमें जो कॉलम दिया गया है, ठीक है, कि कैसे खसरा, आपके यहाँ किसान हैं, आपके यहाँ आपकी फसल में पराली तो नहीं निकल रही है, और पराली निकल रही तो उसका आप प्रबंधन कैसे करें, इससे किसानों की पहचान हो जाएगी। पराली वाले किसानों की पहचान कर सकेंगे खसरा लेखपाल और कानूनों के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ ये कर सकते हैं। एसडीएम है तो आप क्या करेंगे, एक टीम बनाएंगे और अपने क्षेत्र के राजस्व लेखपालों को, राजस्व कानूनों को आप क्या करेंगे, इसकी जिम्मेदारी देंगे। साथ ही साथ पुलिस को आप जिम्मेदारी देंगे कि आप पूरे क्षेत्र में इस दौरान किसानों को जागरूक करें, इस दौरान किसानों को उनके पराली के उपयोग करने के बारे में बताएं। गौशाला जो केंद्र है, गौशाला पर उनके पराली को फ्री ऑफ कास्ट पहुंचाने की का प्रयास करें, और हो सके तो उसके बदले उन्हें कुछ उपादान भी प्रदान करें। इससे क्या होगा, एक एसडीएम के रूप में आप पराली की समस्या को रोक सकेंगे, पराली को जलाने से आप रोक सकेंगे, और एक बेहतरीन मैनेजमेंट साबित होगा क्या, पराली का। तो मित्रों, पराली इस समय बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट लथाड़ चुका है सारे राज्यों को। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो ये रहा आपका पराली, और उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय बहुत शानदार रहा है, जहां पराली के प्रबंधन के लिए खसरा खतौनी में परिवर्तन किया गया, उसमें एक नए कॉलम जोड़े गए हैं। साथ ही साथ पराली को गौवंशों के भोजन के रूप में, चारे के रूप में भी अब इसके इंतजाम करने का प्रावधान किया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा निर्णय है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप पराली की समस्या का समाधान कर सकते हैं, पराली की समस्या से आप निपट सकते हैं, और पूरे दिल्ली को आप पराली मुक्त कर सकते हैं, पूरे एनसीआर को आप पराली मुक्त कर सकते हैं। ये रहा आज का बहुत महत्वपूर्ण, सबसे ज्वलंत विषय है, सबसे बर्निंग इशूज है आपके करंट अफेयर्स का, आपके यूपीएससी के एग्जाम का, और आपके यूपीपीसीएस का। अगर आप यूपीएससी के एग्जाम में इंटरव्यू में अपियर होने जा रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, और चाहे वो आपका एपीएफसी का इंटरव्यू हो, ईओ एओ का इंटरव्यू हो,
इन सभी के इंटरव्यू के लिए क्या है, रामबाण है। तो खबरदार, समझदार, समझिए पराली क्या है और पराली का समाधान कैसे करेंगे। अगर आप यूपी में एसडीएम बन जाते हैं, इस पराली का समाधान आप कैसे करेंगे, वैसे करेंगे जैसे डीपी पांडे ने आपको बताया है। मतलब ये रहा पराली और इसका समाधान, आज की क्लास यहीं तक।